आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है। नेपाल में आप देखिए, मालदीव में देख लीजिए, कहाँ है भाई हम अफगान। मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत जरूरी है। अब तक हमको ये कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है हम उस जनता के साथ हैं। असदुद्दीन अवैसी बरस पड़े हैं मोदी के ऊपर, हमारा नेबर में अब कोई भी नहीं है। मालदीव के साथ ताल्लुकात खराब कर बैठे हैं, नेपाल के साथ रिश्ता टूट चुका है, चाइना और पाकिस्तान के साथ पहले ही दुश्मनी है, एक बांग्लादेश बचता था उसके साथ भी हमारा ताल्लुक खराब हो चुका है। खतरा यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो हमारे हाथ से ना निकल जाएं। मोदी को सोचना चाहिए मोदी ने क्या कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। इंडिया के खिलाफ इंडियन ही बोल रहे हैं। जी हाँ, मुस्लिम लीडर हैं, बड़ी इनकी पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर हिंदुस्तान हो। असदुद्दीन अवैसी साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उनकी तरफ से जो मोदी हैं उनको शीशा दिखाया गया है, उनको आईना दिखाया गया है कि भाई आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। रिश्ता तो हमारा बांग्लादेशी जनता के साथ होना चाहिए था। जो बांग्लादेश की आवाम वहां पर चेंज लेकर आई है, तब्दीली लेकर आई है, जो लोग लेकर आए हैं, हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि शेख हसीना के साथ खड़ा होना चाहिए। मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है कि एक तो हसीना को पनाह दे रखी है और भारत में रखा हुआ है। जब तक वो इधर रहेंगी तो बांग्लादेशियों का जो गुस्सा है हमारे ऊपर और ज्यादा होगा। फिर वो कह रहे हैं कि देखें जी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर लेते हैं, वो अब वहां पर खतरा है भारत को बहुत ही ज्यादा। जाहिर बात है, अगर बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होगा, ये असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं, तो फिर भाई वो बांग्लादेश को क्या जरूरत है? वहां पर जो मर्जी होता रहे, वहां पर दहशतगर्दी हो, वहां पर जो टेररिस्ट है वो घुसे। पहले तो रोक रखा था, अब क्यों करेंगे? हम कौन सा उनके साथ ठीक करते हैं? यानी वो उनको एहसास है कि हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीलंका, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो पड़ोस में है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, उसमें आप देखें कि बांग्लादेश के साथ हमारा एक बांग्लादेश अच्छा दोस्त था, हम उसको भी खो बैठे हैं गलत पॉलिसियों की वजह से, मोदी की नारवा सलूक की वजह से। फिर वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ वैसे नहीं बन रही, दुश्मनी है, पाकिस्तान से तो वैसे ही नहीं बनती शुरू दिन से। और फिर नेपाल था, नेपाल को भी हमने कैसे अपने से दूर कर लिया, हालांकि वो हिंदू मेजोरिटी मुल्क है, लेकिन दादागिरी करते हैं, इंटरनल मैटर्स के अंदर घुसते हैं और कानूनी बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेश को बनाए रखा शेख हसीना के दौर में। तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, अपनी जो पॉलिसी है इसको देखना चाहिए मोदी को। तो इसी के ऊपर व्यूअर्स एक वीडियो क्लिप है, असदुद्दीन अवैसी मजीद क्या कह रहे हैं, आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है। नेपाल में आप देखिए, मालदीव में देख लीजिए, कहाँ है भाई हम अफगान। मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत जरूरी है। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে আমাদের কাদের সাথে বন্ধুত্ব রয়েছে? বাংলাদেশের সাথে নাই, মালদ্বীপ, ভুটান, শ্রীলঙ্কা কারোর সাথে ভারতের বন্ধুত্ব নেই, কিন্তু বাংলাদেশের সাথে ভারতের বন্ধুত্ব থাকাটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। দর্শক, এই ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন দেখব, আশা করি আপনারা পছন্দ করবেন। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी को पर्सनल लेवल पर करते हैं, पर्सनल लीडर टू लीडर। डिप्लोमेसी होती है देश के दरमियान, दो देश के दरमियान। नरेंद्र मोदी लीडर करते हैं। अगर कल वहां की नई सरकार नरेंद्र मोदी की इससे कहेगी कि उनको वापस करिए, आप क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे? हमको ये कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे। নরেন্দ্র মোদি ডিপ্লোমেসিকে পার্সোনাল লেভেলে করে থাকে, লিডার টু লিডার। এটা একেবারেই উচিত না। দেশের সাথে দেশের সম্পর্ক হতে হবে। বাংলাদেশের নতুন সরকার যখন বলবে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে হবে, তখন ভারত কি করবে? আমরা এখন পর্যন্ত কেন বলি নাই আমরা বাংলাদেশের জনগণের সাথে আছি? मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत जरूरी है। ये हम क्यों नहीं कहे अब तक कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं?
मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा हूं, हुकूमत से भी कर रहा हूं कि अगर कल वहां की सरकार बोलेगी गिव अस बैक द लीडर, व्हाट विल यू डू? দেখেন, বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার নিজেকেও প্রশ্ন করি, আমি সবাইকে প্রশ্ন করি। এখন বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যদি বলে শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠান, তাহলে কি করবেন? দর্শক, এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনি আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন। এরকম আরো ভালো ভিডিও নিয়মিত পেতে আমাদের চ্যানেলটি आपने ये वीडियो देखी है, बात तो भाई ठीक है ভালো লাগলে লাইক করুন कि पीपल टू पीपल अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ना कि एक लीडर का एक लीडर के साथ पर्सनली डिप्लोमेटिकली यानी ताल्लुक हो। वो असल में कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये डिप्लोमेसी है ना मोदी की, ये पर्सनल है, यानी मोदी के साथ जो शेख हसीना की थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ की जो अवाम है जो वो करे, हमें उनके साथ होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो उनकी अवाम ने उनको निकाला है, हुकूमत तब्दील की है, तो हमें उनके फैसले का एहतराम करना चाहिए। हमें बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हम बांग्लादेशी अवाम के खिलाफ खड़े हो जाएं। हम उनके हक में बात करें। और अगर वो कह रहे हैं कि कल बांग्लादेश ये कह दे कि हमें शेख हसीना वापस दो भाई, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या जवाब है? यानी हम तो जवाब दे बैठे हैं, यानी मोदी कह बैठा है कि हमने शेख हसीना को भाई नहीं देना। यानी आप किस तरह से बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं? हुआ असल में इस तरह है कि लगातार सब यही कह रहे थे कि जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं ना, ये कभी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि शेख हसीना बैठी हुई थी ना, शेख हसीना नहीं जा रही थी। थोड़ा गला ख़राब है, उसके लिए वेरी सॉरी। वो शेख हसीना को कौन फीड कर रहा था? हिंदुस्तान कर रहा था। इसलिए वो उनकी एक किस्म से एजेंट थी और उनको कोई परवाह नहीं थी। अब देखें कि जो सियासी प्लेयर तो था, यानी इंडिया का जो अच्छा प्लेयर है वो बांग्लादेश रहा शेख हसीना के दौर में। जो वो कहते थे वो करते थे। लेकिन इकोनॉमिकली जो इंगेज हो रहा था बांग्लादेश अपने जो प्रोजेक्ट के ज़रिए, वो चाइना के साथ हो रहा है। अब जैसे ही हुकूमत गई है, चाइना के साथ और करीब हो रहा है बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान के साथ और करीब हो रहा है बांग्लादेश। ये अब उनको बात अच्छी नहीं लग रही। ये देखकर वो घबरा गए हैं, एंगी बेंगी मार रहे हैं। इस तरह के उलट किस्म के जो बयान हैं वो दिए जा रहे हैं कि मैंने अपनी मिलिट्री को कह दिया है कि बांग्लादेश के ऊपर भाई निगरानी रखें, देखें बांग्लादेशी ये क्या कर रहे हैं इस वक्त। यानी ये राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है। कौन होते हो भाई आप? बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में घुसने वाले। आपको इतना हक किसने दिया है? यानी बांग्लादेश वाले तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी का कहने का मकसद यही है। व्यूअर्स, आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में, क्या आप असदुद्दीन अवैसी की इस बात से इत्तफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।